नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, सहायक आचार्य हिंदी। पिछले वीडियो में हमने काव्य लक्षणों के अंतर्गत संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा प्रदत्त काव्य लक्षणों पर विचार किया। इसमें हम हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षणों को किस रूप में देखा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी में काव्य शास्त्र की परंपरा रीतिकाल से शुरू होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभक्त है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल और भक्तिकाल में काव्य के लक्षणों पर कोई विचार नहीं हुआ। हालांकि लक्षण ग्रंथों की परंपरा भक्तिकाल के अंतिम वर्षों में शुरू हो गई थी, लेकिन रीतिकाल में जाकर लक्षण ग्रंथों की परंपरा अपनी संपूर्णता में आकर प्रकट हुई। रीतिकाल के अधिकांश आचार्यों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया और काव्य के विभिन्न अंगों का विवेचन विश्लेषण किया। उन्होंने काव्य के लक्षण, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोषों का विवेचन काव्य के रूप में किया और एक छंद में लक्षण दिए तो दूसरे छंद में उदाहरण। इसीलिए उस पूरे काल का नाम रीतिकाल दिया गया है। हालांकि रीतिकालीन आचार्यों में मौलिकता का सर्वथा अभाव है और उन्होंने अपने लक्षण ग्रंथों में संस्कृत आचार्यों के लक्षण ग्रंथों का अनुसरण ही किया है और एक तरह से उनका अनुवाद ही किया है। रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम केशवदास आते हैं और केशवदास रीतिकाल के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर काव्य की कोई परिभाषा नहीं दी है, पर वे काव्य की शोभा अलंकारों से मानते हुए कहते हैं: यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न राजई कविता बनिता मित्त। अर्थात श्रेष्ठ गुणों के होने पर भी कविता और बनिता यानी स्त्री आभूषणों के बिना यानी अलंकारों के बिना शोभा नहीं देते हैं और इस तरह वे काव्य में अलंकारों की अनिवार्यता को महत्व देते हैं। रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि आचार्य मम्मट का अनुसरण करते हुए काव्य की परिभाषा इस तरह देते हैं: सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। और वे इस तरह गुणयुक्त अलंकारों सहित और दोष रहित शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य मानते हैं और इस तरह वे गुण और अलंकारों को काव्य में महत्व देते हैं। चिंतामणि के समान कुलपति मिश्र ने भी मम्मट का ही पूर्ण रूप से अनुसरण किया है और वे काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं: दोष रहित अरु गुण सहित कच्छुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। इस तरह उन्होंने दोष रहित और गुण सहित शब्द और अर्थ को कविता माना है। साथ ही उन्होंने अलंकारों के बारे में मम्मट की ही बात कही कि कविता में अलंकार होने चाहिए, लेकिन अगर न भी हो तो भी काम चल सकता है।
कुलपति मिश्र के पश्चात महाकवि देव काव्य का लक्षण देते हुए कहते हैं, सबद जीव तिहि अरथ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वहे जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। महाकवि देव इस छंद में काव्य पुरुष का रूपक देते हुए कहते हैं, शब्द जीव तिहि अर्थ मन, शब्द जीव है, अर्थ मन है। रसमय सुजस शरीर, रस से युक्त यशस्वी उसका शरीर है। चलत वहे जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। दोनों प्रकार के अर्थात मात्रिक और वर्णिक छंद उसकी गति है और अलंकार उस गति को गंभीरता देता है। महाकवि देव के यहाँ मौलिक उद्भावना यह है कि वो शब्द को शरीर न मानकर रस को शरीर मानते हैं। रीतिकालीन आचार्यों के पश्चात आधुनिक काल के हिंदी विद्वानों ने भी काव्य की परिभाषा देने का प्रयास किया है। आधुनिक काल के विद्वानों पर भारतीय काव्य शास्त्र यानी संस्कृत काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मिला जुला प्रभाव लक्षित होता है। सर्वप्रथम हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं तब वही कविता कहलाने लगते हैं। मनोभाव यानी मनोभावों का शाब्दिक रूप से प्रकटीकरण ही कविता है। आगे वे कहते हैं, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। इस तरह मनोभावों का शाब्दिक रूप से प्रकटीकरण पाठक या श्रोता के मन को प्रभावित करने वाला होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस तरह उन्होंने काव्य में रस को सबसे महत्वपूर्ण माना है और रस हृदय की मुक्तावस्था है, यानी स्वयं पर के भाव को विगलित करने वाला है और व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंद मग्न हो जाता है। और इस रस दशा तक पहुंचाने के लिए मनुष्य जो शब्द विधान करता है वही कविता है। प्रेमचंद भी काव्य की परिभाषा देते हैं। हालांकि प्रेमचंद मूल रूप से गद्यकार हैं, लेकिन काव्य की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, काव्य जीवन की आलोचना है, अर्थात काव्य जीवन के गुण दोषों का तटस्थ रूप से अवलोकन करना है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। इस तरह आचार्य कवि जयशंकर प्रसाद का मानना है कि काव्य आत्मा के उदात्त क्षणों में अनुभूत संकल्प है जिसका तर्क से कोई संबंध नहीं है और वह श्रेष्ठ सृजनात्मक ज्ञान की धारा है। छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा ने कविता को कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण माना है और वे कहती हैं कि यह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। इस तरह उनका मानना है कि कविता कवि की
अनुभूतियों का प्रकटीकरण है, अनुभूतियों का चित्रण है, और वैसी ही जैसी कवि की अनुभूतियाँ हैं वही अनुभूतियाँ पाठक या श्रोता के हृदय में भी उद्भूत होती है। सुमित्रानंदन पंत कविता को आत्मा की संपूर्णता में देखते हैं और वे कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसी तरह डॉक्टर नगेंद्र कविता में रस को महत्व देते हुए कहते हैं रसात्मक अनुभूति ही काव्य है, अर्थात जिस काव्य को पढ़कर हमें रस की अनुभूति होती है वही काव्य है। इस तरह आधुनिक काल के विद्वानों ने कविता में कवि की अनुभूतियों को और आत्मा की उदात्तता को महत्व दिया है, साथ ही वे रस को भी महत्व देते हैं और उसको कविता को जीवन के साथ जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के साथ साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी काव्य के लक्षणों पर विचार किया गया है। विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य की परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। कोलरिज कहते हैं पोएट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, यानी शब्दों का सर्वोत्कृष्ट रूप, चुने हुए शब्दों का सर्वोत्कृष्ट रूप में और उन्हें सर्वोत्कृष्ट क्रम में रख देना ही कविता है। मैथ्यू ऑर्नल्ड कहते हैं पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, और लगभग यही बात प्रेमचंद भी कहते हैं कि काव्य जीवन की आलोचना है। ड्राइडन कविता को सुस्पष्ट संगीत मानते हैं और कहते हैं पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। इसी तरह शैली का मानना है कि पोएट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स, अर्थात सर्वसुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। इस तरह वे कविता को मनुष्य के उदात्त क्षणों का दस्तावेज मानते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने भी कविता को कवि की अनुभूतियों और जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है।